देश में 150 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल गए हैं। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 कानून अगले महीने से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। ये तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1858 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये नए क्रिमिनल लॉ में क्या खास है और कैसे ये भारतीय न्याय प्रणाली को कैसे बेहतर बनाएंगे। 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच और ट्रायल पुराने कानून के हिसाब से ही होगी। लेकिन 1 जुलाई से नए कानून के तहत ही एफआईआर दर्ज हो रही है और इसके अनुसार ही जांच और ट्रायल भी पूरे होंगे। बीएनएसएस में अब कुल 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, 14 धाराओं को हटाया गया है, 9 नई धाराएं और 39 उप धाराएं जोड़ी गई है। पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। ऐसे ही भारतीय न्याय संहिता में अब कुल 357 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी। तो ये थे हमारे देश में आए कुछ कानूनन बदलाव। तो आइए आज हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून में 6 धाराओं को हटाया गया है, 2 नई धाराएं और 6 उप धाराएं जोड़ी गई है। नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है और फॉरेंसिक जांच को भी अहमियत दी गई है। कोई भी नागरिक अब कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामला संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक सजा का प्रावधान है, तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। अब ई सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी ई एफआईआर हो सकेगा। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दी जा सकेगी। ई एफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। देश में नई सरकार बनी है और उसके साथ ही कानून में भी कुछ बदलाव आए हैं, जिसमें फरियादी को एफआईआर और बयान से जुड़े दस्तावेज दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुए पूछताछ के बिंदु भी ले सकते हैं। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होगा। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर जजमेंट यानी फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से सूचना देनी होगी। आज हम जानेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर किए गए नए बदलावों के बारे में। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए बीएनएस में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है। रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा। धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 65 के तहत 16 साल से कम आयु की पीड़ित से दुष्कर्म करने वाले 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। गैंग रेप में अगर पीड़िता वयस्क है तो अपराधी को आजीवन कारावास का प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ रेप पर अपराधी को न्यूनतम 20 साल की सजा, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग माना गया है। पीड़ित को उसके केस से जुड़े हर अपडेट की जानकारी हर स्तर पर उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी। अपडेट देने के समय सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है। ये बदलाव महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएंगे। नए क्रिमिनल लॉ के मुताबिक अब राज्य सरकार राजनीतिक केस जैसे पार्टी वर्कर्स के धरना, प्रदर्शन और आंदोलन को एक तरफा बंद नहीं कर सकेंगी। यदि फरियादी आम नागरिक है तो उसकी मंजूरी लेनी होगी। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया है। अब तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह कोर्ट में मान्य होंगे। मॉब लिंचिंग भी अब अपराध के दायरे में आ गया है। शरीर पर चोट पहुंचाने वाले अपराधों को धारा 100 से 146 तक बताया गया है। हत्या के मामलों में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा और धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है। मॉब लिंचिंग के केस में 7 साल की कैद, उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान है। चुनावी अपराधों को धारा 169 से 177 तक रखा गया है। संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट और डकैती के मामलों को धारा 303 से 334 तक रखा गया है। मानहानि का जिक्र धारा 356 में किया गया है और दहेज हत्या धारा 79 में और दहेज प्रताड़ना धारा 84 में बताई गई है।